अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सभी को मेरा आदाब। ख़ास करके मैं सभी अपने जितने भी हमारे भारत के जो है हिंदू भाई हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी जो राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो ये एक जो राम मंदिर की जो एक लड़ाई बीजेपी और आरएसएस ने लड़ी और जिसकी वजह से पूरे देश में एक धूमीकरण हो गया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान राम जो थे वो एक जो अयोध्या के राजा रहे हैं और उनकी ही औलाद थी। तो भारत में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं और उनकी ये आस्था का विषय था, तो मैं उन्हीं को सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनकी जो आस्था जो एक ये था कि भगवान राम जो एक राजा अयोध्या के जो राजा थे उनकी औलाद थी और वो जो पैदा हुए थे तो उनको ये था कि वो वहाँ पैदा हुए हैं जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। विषय बाबरी मस्जिद का जो है वो जिस तरीके से तोड़ा गया है वो एक बहुत ही गलत तरीका था। और इस्लाम धर्म में जो है इस्लाम धर्म इतना नैरो माइंडेड नहीं है कि अगर किसी भी चीज़ को बैठकर किसी चीज़ को अगर इधर से उधर अगर शिफ्ट किया जाए तो उसके लिए जगह थी, मगर ये एक राजनीतिक मुद्दा था। जबकि भारत के मुसलमानों को कभी भी राम मंदिर राम जन्मभूमि में कोई भी किसी का विरोध या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये राजनीतिक लोगों के इंटरेस्ट थे और राजनीतिक लोगों ने हिंदू और मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काया और उसी का जो परिणाम है वो ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है मस्जिद को तोड़कर जो एक उन्होंने अपना नफ़रत का जो संदेश दिया था और वो जो है एक पौधा लगाया था उन्होंने नफ़रत का, जो आज एक धीरे धीरे एक पेड़ बनता हुआ जा रहा है। तो वो सभी लोगों को समझना चाहिए कि जो ये राजनीतिक लोग हैं ये किसी के नहीं हैं और इनको किसी को भी भगवान राम या भगवान कृष्ण या इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। इनको तो सिर्फ इस बात से वो है कि हम लोगों को किस तरीके से किसकी भावनाओं से जो है हिंदुओं को हम प्रभावित कर सकें। तो जो भी ये मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और सबने उसको फ़ैसला जो है सबने माना, सारे मुसलमानों ने उस फैसले को उसको माना। और जो भी लोग टीवी पे आके बहसबाजी और जो डिबेट करते हैं वो उनके अपने पर्सनल वो हो सकते हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि जो है सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो एक बहुत ही जो एक गहरा मुद्दा था जो एक ख़त्म हो गया है और सारे जो हिंदू लोग हैं उनकी जो भावनाएं थी आज उनको जो है वो पूरी हो रही हैं। तो अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि भगवान राम की वो जन्म जहाँ पे उनका जन्म हुआ है एक राजा जो थे, तो जाहिर सी बात है किसी महल में पैदा हुए होंगे, तो शायद वहाँ कोई महल रहा होगा। तो ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं, इस पे हम बहस ना करें। मुद्दा ये है कि हमारे हिंदू समाज इस चीज़ से खुश है तो हम सबको उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनको मुबारक हो। और भारत में राजनीति से हट के जितने भी हिंदू या मुस्लिम हैं सबको एक सेकुलर सोच रखनी चाहिए। सबके अपनी भावनाओं के मुद्दे हैं वो अपने तक सीमित रखें और अपनी किसी की आस्थाएं भगवान राम में है, किसी की आस्थाएं भगवान कृष्ण में है, शिव जी में है और हज़ारों भगवान हैं जिनमें सबकी आस्थाएं हैं। और इस्लाम धर्म है जिसमें वो एक खुदा को मानते हैं, तो सब उनकी सबकी इस्लाम धर्म की अपनी आस्थाएं हैं, तो सबके अपनी अपनी वो हैं। सब अपने अपने उनका आस्थाओं का सम्मान करें, सब अपनी तरीके से इबादत पूजा वो पाठ करें। और सभी को बधाई हो कि राम जन्मभूमि जो है उसका जो शिलान्यास हो रहा है और ये एक बहुत बड़े मुद्दे का अंत हो रहा है। ये एक सदी है और एक ये इतिहास में एक एक दाग भी लगा हुआ है कि किसी मंदिर को ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग भी है कि एक मस्जिद को तोड़कर एक मंदिर बनाया जा रहा है। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए।
और मैं सबको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।